एआई या क्रॉस करवाने के बाद आप अपने पशुओं को ये 2 इंजेक्शन लगवा दो और 1 टेबलेट आप अपने पशुओं को खिला दो और अपने पशुओं को गर्भ ठहरा लो। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं, वेटेरिनरियन हैं, उनके इस तरह के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं वह गर्भ नहीं ठहर रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो उस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी जब भी आप उसी एआई करवाते हैं या नेचुरल यदि आप क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में ही आपको जो मैं बताऊंगा वह स्टार्ट करना है, ताकि आपका पशु क्या है कि प्रेग्नेंट हो जाए, यानी गर्भ ठहर जाए बिना किसी दिक्कत के। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते ही पहले तो लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि सभी पशुपालक हैं उनको प्रॉपर नॉलेज मिले, या जितने जो वेटेरिनरी हैं उनको प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, गाय भैंस आपकी गर्भ क्यों नहीं ठहर पाती है, बहुत इस तरह के कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता। लेकिन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि डिस्चार्ज यदि सही दे रहा है, पारदर्शी दे रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, वह आपका वेटेरिनरी डिसाइड करता है कि आपको बताता है कि इसमें पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, फिर भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो उस स्थिति में आपके पशु में अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। रही बात यदि आप अपने पशु जिस प्रकार से वेजाइनल ड्रेसिंग करवा ली, बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा है, तो आपको जो मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट वह करा सकते हैं। वह ट्रीटमेंट यदि आपके पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है लेकिन वो आपको क्या है कि पता नहीं लग रहा है या दिख नहीं रहा है, उस स्थिति में भी आप उसका ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करा सकते हैं और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। वैसे भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है तो उस स्थिति में एक तो उनकी समय समय पर डिवर्मिंग जरूर करानी चाहिए, पेट या कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है कि कई बार पशुओं में कंसेप्शन रेट नहीं बन पाती, कंसीव नहीं हो पाते हैं, वह आपके अपने पशु में समय समय पर करानी चाहिए। साथ में आप अपने पशु को जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी न हो, ये मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन आप अपने पशु में जिस प्रकार से मिनरल्स की डेफिशिएंसी न हो, कई बार क्या होता है कि पशु में जिस प्रकार से विटामिन की डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स हो, मिनरल्स में सबसे ज़्यादा कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, या प्रेग्नेंट होने के लिए, गर्भ ठहराने के लिए, कंसीव होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि बहुत इस तरह की जो बोलस आती हैं चिलेटेड मिनरल्स की, वह भी आप अपने पशु में दे सकते हैं, कि जो कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। तो उनमें से आप कोई भी जो टेबलेट है, बोलस है या पाउडर है, मल्टीविटामिन या मिनरल्स का जो आता है वह आप अपने पशु को देना चाहिए, क्योंकि कई बार उस तरह की डेफिशिएंसी की वजह से भी पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो कई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यदि आपके पशु में दिक्कत है ही नहीं, आप अपने पशुओं की समय पर डिवर्मिंग करा रहे हैं, अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर दे रहे हैं, या आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा तो आपने कई बार उसकी ये जो वेजाइनल ड्रेसिंग करवा ली, बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, फिर भी पशु तंग कर रहा है, या आपके पशु में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, फिर यदि बार बार आप उसकी 5 बार यही करवा ली, 5-4 बार आप उसको नेचुरल क्रॉस करवा लिया, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी यदि आप अपने पशु की एआई या नेचुरल आप जब भी कराते हैं तो उनके साथ आपको जो मैंने बताया कि एक तो वो इंजेक्शन जिस प्रकार से बुसेलिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन लगा करके आप उसकी एआई करवानी चाहिए उसके बाद में। लेकिन वह इंजेक्शन भी मैं आपको उसके अंदर ऐड नहीं करा, क्योंकि वह भी पशुपालक हैं, उस इंजेक्शन का उपयोग लगभग जो वेटेरिनरियन हैं या पशुपालक हैं जो गर्भ नहीं ठहर पाता है उस स्थिति में उन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से गायनारिच इंजेक्शन आ गया, एसोड आ गया, बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, उनका उपयोग पशुओं में करते भी हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने पशु की एआई या नेचुरल यदि आप करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उनके साथ आपको एक इंजेक्शन आपको लगाना है सेफ्टी फॉर सोडियम। देखो, सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है, ये जिस प्रकार से केरस का है, केपो फॉर्म जो मैं यूज में लेता हूँ, केपो फॉर्म केरस का आता है, सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का इंजेक्शन है, तो आप इस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं 1 ग्राम, यानी ये 1 ग्राम आपको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को लगाना है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आता है। जिस तरह से ये पाउडर फॉर्म में आता है, 1 ग्राम पाउडर फॉर्म में आता है, साथ में इसके साथ में 20 ml डिस्टिल वाटर भी आता है, और नई सिरिंज और नई नीडल का ही आपको उपयोग करना है जब ये इंजेक्शन पशु में यदि आप उपयोग करते हैं। तो आप केपोफॉर्म इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन नहीं कर रहा है तो सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का इंजेक्शन आता है, जिस तरह से एक्सनल आता है या एक्सेप्ट आता है या अदर ब्रांड का भी आता है, कोई से भी अच्छे ब्रांड का हो, वह इंजेक्शन आपको 1 ग्राम
जैसे यदि आप एआई या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, उसी समय आप उसे इंट्रामस्कुलर उस पशु को वह इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो या कई बार इस तरह की दिक्कत हो गई जो आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन या गर्भाशय में संक्रमण है और उसकी वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाना चाहिए। और ये इंजेक्शन आप अपने वेटेरियन के द्वारा ही आपको इंजेक्शन लगाना है। हालांकि जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, जो कि हमने जो डेयरी फार्मिंग में या जो हम फील्ड में प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तभी तो कहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें, क्योंकि यहाँ पर 100% नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलता है। तो आप ये इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का इंजेक्शन उस पशु को आप लगवा दें। अब जैसे ये इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन जैसे आपने लगा दिया, एआई नेचुरल यदि आपने करवा ली, बहुत अच्छी बात है आपका पशु। फिर उसके बाद में क्या करना है कि छठे दिन, यानी छठे दिन 6 दिन बाद में, या जिस तरह से आज आपने यही करवाई तो आज का दिन भी गिना जाएगा, तो उस हिसाब से आप 6वें दिन आप उस पशु में आपको जिस प्रकार से हार्मोनल इंजेक्शन है, जिस तरह से हार्मोनल इंजेक्शन है ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन, ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट आता है हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, यानी ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आप उसे 3 ml यानी 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगा देना चाहिए, जिसके अंदर 3 ml की वाइल आती है। इसमें भी नई सिरिंज जो है, नई नीडल आती है, उसी का ही आपको उपयोग करना है। ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी पुट्ठू में या गर्दन में इंट्रामस्कुलर मास में आपको ये इंजेक्शन लगाना है ड्यूराप्रोजन। ये 3 ml आप उसको छठे दिन लगा देना है, क्योंकि कई बार क्या दिक्कत होती है कि पशु में हार्मोनल यदि सही नहीं रहता है, कई बार यदि पशु में जिस प्रकार से एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है वह डाउन नहीं होता है, तो उसकी वजह से कई बार पशु रिपीट हो जाता है। तो उसको लेवल को डाउन करने के लिए, हार्मोन को या उसको लेवल में लाने के लिए आप इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जो कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये छठे दिन लगाना है, तुरंत आप उसको नहीं लगवाना है। तो ये 2 इंजेक्शन आप उस पशु को एआई व क्रॉस करवाने के बाद में लगवाने। अब लेकिन इसके साथ क्या करना है, जैसे आपने एआई या क्रॉस करवाई तो उसके साथ आपको एक टेबलेट उपयोग करनी है, वह है आयुर्वेदिक टेबलेट, जो कि मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आयुर्वेदिक टेबलेट है जिस तरह से कंस्यूअर, अब ये कंस्यूअर बोलस आती है, इसका उपयोग आप अपने पशु में करवाना है। अब देखो कंस्यूअर बोलस का उपयोग यदि आप अपने पशु में करवाएंगे तो ये बोलस आपको देनी है 1 बोलस पर डे। जैसे यदि आपने एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में उसे आप 1 बोलस पर डे यानी प्रतिदिन 1 टेबलेट देनी है, लगातार 20 दिन। इसके अंदर एक पैकेट के अंदर 20 बोलस आती हैं, तो लगातार आपको 20 बोलस कंटिन्यूटी आपको देनी है, जो भी बांट या दाना मिश्रण में दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपका पशु गर्भ आसानी से ठहर जाएगा, कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी, बशर्ते यदि आपके पशु में किसी भी तरह का पायोमेट्रा, मेट्राइटिस या कोई बड़ा इन्फेक्शन पशु में ना हो। तो मैं कह रहा हूं कि कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी, सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा तो उस स्थिति में आप एक बार अपना करके ज़रूर देखें। ये बोलस तो आपको उसके बाद में भी दे सकते हैं 20 दिन, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है।